नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है पीएमसीएच में भ्रष्टाचार के मामलों पर किए जा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मैं आपको बता दूं कि ये जो संवाददाता सम्मेलन है, ये सम्मेलन सामाजिक कार्यकर्ता विकास चंद्र गुड्डू बाबा के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और इसमें कई सारी बातों का उद्भेदन हुआ है। ध्यान रहे, ये सारी जो बातें हैं ना, ये संबंधित है पटना के सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल पीएमसीएच से, जिसमें की अनियमितताओं का जिस तरह की बातें यहाँ पर बताई जा रही है, जिस तरह की अनियमितता की गई है ना, आपको ये जाननी चाहिए। क्योंकि आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं ना, आप हमारे उन तबके से हैं जिन्हें आवश्यकता है पीएमसीएच को बेहतर बनाने की, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी यहाँ पर गुड्डू बाबा हैं, यहाँ पर वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सर जी हैं और कई यहाँ पर लोग हैं, तो वो सारे अपनी अपनी बातों को उन्होंने रखा है। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप सजग जागरूक नागरिक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और कमेंट। मामला क्या है? आज प्रेस वार्ता के माध्यम से इस सूबे के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच के संबंध में महालेखाकार लेखा परीक्षा बिहार के द्वारा बहुत सारे वित्तीय अनियमितताओं का उद्भेदन किया गया है। ये आरटीआई से मुझे प्राप्त हुआ और इसी चीज़ को लेकर, और मैं 2 साल पहले भी पीएमसीएच से आरटीआई मांगा था कि रोगी कल्याण समिति का आय व्यय का ब्यौरा, तो मुझे जानकारी दी गई थी कि संधारित नहीं है। उसके बाद जो संघर्ष शुरू हुआ, आज स्थिति ये है कि ऑडिट कराने पड़े प्रशासन को, और ऑडिट में मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट में एजी बिहार ने कहा कि आरकेएस में रोगी कल्याण समिति में आपको 16 करोड़ 86 लाख 14 करोड़ 75 लाख 17,574 रुपया रोगी कल्याण समिति के कैश बुक में और बैंक के स्टेटमेंट में, बैंक के रिकॉर्ड में डिफरेंसेस है। और नेशनल हेल्थ मिशन में लगभग 2 करोड़ 10 लाख 16 करोड़ 86 लाख 17,592 रुपये की डिफरेंसेस एजी के रिपोर्ट में है। इसके अलावा बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। एक गड़बड़ी तो बड़ा ये पता चला कि वहाँ पर जो पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से जो एमआरआई सीटीएसएन की सुविधा दी जा रही है, एजेंसी के द्वारा जो एग्रीमेंट था, एजेंसी को जनरेटर और बिजली की सुविधा स्वयं अपने कॉस्ट पे प्रोवाइड करना था। ये पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के कर्मियों के मिलीभगत से जनरेटर सेट की सुविधा पीएमसीएच ने उपलब्ध करा दी, बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी। 85,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 12 महीने से जोड़ने पर टोटल 61 लाख रुपए का एजेंसी ने चूना लगा दिया पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के कर्मियों के सहयोग से। वो रोगी कल्याण समिति में पैसा जाना चाहिए था, वो नहीं गया। इतना ही नहीं, सूबे के गरीब गुरबा आते हैं, जो महिलाओं के लिए जो बाल जन्य सुरक्षा है, वहाँ पैसा अकाउंट में रहते हुए 57 लाख रुपया समय पर लोगों को नहीं दिया गया। वह पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट का भी उल्लंघन किया गया। वहाँ पर अस्पताल प्रशासन के मुखिया के द्वारा जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया, वह वाहन वो निजी निबंधन का था, जबकि एजी ने कहा है कि जब भी आप कमर्शियल गाड़ी पर भाड़े की गाड़ी इस्तेमाल करेगी, प्रशासन जो है उसे कमर्शियल नंबर की गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी का नंबर भी वहाँ दिया गया, सब कुछ दिया गया। उसमें भी सरकार को लगभग 10,000 रुपये का ये लगा है। हमारा कहना है पैसा बहुत मायने नहीं रख रहा है वहाँ पर। मायने ये रख रहा है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसने जानबूझ करके भाई भतीजावाद में अपने किसी सगे संबंधी की गाड़ी का इस्तेमाल किया। इनोवा क्रिस्टा का नंबर वगैरह सब है जी की रिपोर्ट में, मैं आपको दे दूँगा। ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। वहाँ पर आम लोगों के लिए जो भोजन की व्यवस्था है डाइट का, उस पर उंगली उठाई गई है कि वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण मरीजों को डाइट उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, 6.5 लाख रुपया का आर्थिक दंड रोगी कल्याण समिति के मद से जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वहाँ के अस्पताल प्रशासन ने भुगतान कर दिया।
एजी का कहना है कि जब वहाँ पर 12 की संख्या में अस्पताल प्रबंधक हैं, 2 उपाधीक्षक हैं, अधीक्षक हैं, तो इनकी उपस्थिति रहते हुए यह 6.5 लाख का जुर्माना अर्थदंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रोगी कल्याण समिति के मत से क्यों दिया, वो अर्थदंड इन लोगों से वसूली क्यों ना हो। तो कहने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं और एजी के रिपोर्ट साक्ष्य हमारे सामने है। कंप्लायंस रिपोर्ट की जहाँ तक बात है, हमने एजी बिहार से मांगा तो कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए उन्होंने पीएमसीएच लोक सूचना पदाधिकारी को ट्रांसफ़र किया कि आप उपलब्ध करा दीजिए। यह प्रमाणित करता है कि इतने 6 महीने बीतने के बाद भी अस्पताल प्रशासन के द्वारा मेजर इशू जो है रोगी कल्याण समिति के अकाउंट्स में डिफरेंसेस का, वह जो है उसका निराकरण नहीं किया गया है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें है एजी के रिपोर्ट में। पहले भी वहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। वहाँ की एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ कि लोकल परचेज करने के लिए 3 कोटेशन मंगाए गए। 3 कोटेशन में 2 सप्लायरों ने 3-3 आइटम डाला। एक सप्लायर ने चौथा आइटम डाला जेनरिक मेडिसिन और उसको घेर करके L1 कर दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ के 2 उपाधीक्षक का पद है, एक ही उपाधीक्षक ने 2 जगह हस्ताक्षर कर दिए। और उसके बाद एक कोटेशन पर 5 लाख का ही खरीदना था। हमने कहा कि भाई लगभग 50 लाख की खरीदारी हुई है। तो कोर्ट में आकर ये कहा गया, एफिडेविट पर कहा गया कि नहीं हम 50 लाख नहीं खरीदे, हम 13 लाख ही खरीद लिए। उसमें तथ्य को छिपा लिए गए। आज के डेट में 50 लाख का भुगतान किया गया है। चूँकि भुगतान जो पेमेंट थे सप्लायर होके वो रोक रखा गया था, अब भुगतान हुआ है। और सिर्फ मेडिसिन का बताया गया कि 13 लाख का खरीदे हैं। इम्प्लांट, सर्जिकल आइटम, ऐसी चीज़ों को छिपाया गया। और इथिकल के ब्रांडेड के नाम से टेंडर नहीं करना, वो सारे कुकर्म हुए हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट में ये कहा गया, जब आए थे पहली बार तो कोर्ट ने कहा कि आप अल्टरनेटिव रिमेडी पहले ले लीजिए। हम लोगों ने कोर्ट के कहने पर अपने पिटिशन को ये किया था, विड्रॉ कर लिया था। रिमेडी ले रहे हैं। रिमेडी लेने के क्रम में जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन के माध्यम से जांच का आदेश कर दिया डिविजनल कमिश्नर के कहने पर। लास्टली सिविल सर्जन ने जब जांच नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो डीएम ने एसीएस अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत साहब को लेटर भेजा कि जांच आप करवाइए, विभागीय स्तर का मामला है। लेकिन चूँकि अब मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि बड़े लोगों का बर्दाश्त प्राप्त है, इसलिए जांच ही नहीं हो रही है। मेरा आत्मबल आज भी है कि जिस दिन जांच हो जाएगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सत्य हारता नहीं है, हरास हो सकता है, हारता नहीं है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एजी बिहार का कि पहली बार इतनी ईमानदारी से एक एक जो गलतियाँ की गई है फाइनेंशियल रूल को उन्होंने दिखाया है कि आपका इस नियमावली से, वित्तीय नियमावली से यह गलती आपने किया है। इतना स्पष्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा था। एक जनरेटर वाला अब जिस समस्या से बाबा आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस समस्या के निदान के लिए आगे का क्या स्टेप होगा? देखिए, सिस्टम के पार्ट लोकतंत्र के चौथे स्तंभ लोग हैं, आम लोग हैं। हम लोग उनके बीच आए हैं और लीगल फाइट तो हम लोग करते ही। अभी लीगल फाइट हो रही है, सभी जगह हमने कंप्लेन किया है। अंतोगत्वा तो हम काले कोर्ट के बीच में ही रहते हैं ना। 25 साल से तो उस न्याय के मंदिर में ही रहे हैं, हमको तो यहाँ आना ही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस बार भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं जब कोर्ट आऊँगा तो उन्हें बाय नेम उन्हें पार्टी बनाऊँगा, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी क्यों नहीं हो। क्योंकि मैं हरास हो रहा हूँ ना। और माननीय पटना उच्च न्यायालय का यह आदेश है चीफ जस्टिस का कि वी हैव इंडिकेटेड टू लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट दैट पेटिशनर एज ए विसिल ब्लोअर शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ हरासमेंट एटलीस्ट थ्रू द पुलिस स्टेशन। मेरे पास वो चीफ जस्टिस का आदेश है और हम यहाँ बहस ये लड़ेंगे कि आपके इस आदेश का इस सारे भ्रष्ट अधिकारियों ने तार कर दिया है। PMCH is the biggest hospital of the state of Bihar. During 2021-22 21-22 के दौरान रोगी कल्याण समिति और अन्य अकाउंट्स में बाबा ने RTI के तहत बहुत सारे घपले पकड़े। सबका कंप्लेन किया, सबके यहाँ किया।
कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच ऑडिट रिपोर्ट आ गया 21-22 का कि साहब उसमें भी बहुत तरह की अनियमितता पाई गई और सरकार को रिकमेंड किया। बाबा ने हाईकोर्ट में रिट फाइल किया PIL कि साहब रोगी कल्याण समिति का जो भी पैसा है उसका बंदर बांट हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है और रोगी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है और लोग बहुत परेशान हैं। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस नतीजे पर पहुंचा कि साहब ये जितना बात अच्छा सुप्रिटेंडेंट आकर कहे कि साहब मेरे यहाँ एक पैसे की कोई गड़बड़ी नहीं है, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया। हम बोले कि नहीं साहब इतना का गड़बड़ी है, वो कहा कि एक पैसा का गड़बड़ी नहीं है, तो ये जांच तो हाईकोर्ट नहीं ना करेगा। तो कहा कि साहब आप सक्षम पदाधिकारी के पास जाइए जिसका विधिवत प्रोसीडिंग बाबा के हिसाब से पेंडिंग है। कहाँ पेंडिंग है बाबा? लोक शिकायत में पेंडिंग है, उस पर कार्रवाई हो रही है। इस बीच 2023 के जुलाई में एक ऑडिट रिपोर्ट आया AG बिहार का, जिसमें सारी अनियमितताओं पे मुहर लगाते हुए कहा गया कि साहब 16,86,17,592 रुपये का मिसयूज अंतर पाया गया, जो दिखाया गया है और जो एक्चुअल है उसमें। हम लोग का कहना है कि साहब PMCH इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन, द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। सब जगह से जहाँ हार जाता है आदमी तो PMCH पे पहुँचता है, उसकी ये स्थिति है। तो अब तो बाकी सब का क्या हाल होगा। और बहुत बुरी स्थिति में है, रोगी को दवा नहीं मिलता है। आप PMCH में चले जाइए और व्यवस्था जो है बिल्कुल चरम पर है। वो तब जबकि ये सारी व्यवस्था भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से किया हुआ है और वो रुपया आता है। अभी तो 16 करोड़ 86 लाख 17 करोड़ का घपला आया है। अगर ठीक से जांच हो तो इससे भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट के AG बिहार जांच नहीं किया है। जितना जांच किया उतना में 17 करोड़ का घपला लेके आया है। और अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पर इन्होंने एलिगेशन लगाया है और हमारे लर्नर फ्रेंड ने दिखाया आपको AG का रिपोर्ट, जुलाई का रिपोर्ट है। आज नवंबर दिसंबर चल रहा है, कितना करोड़ का घोटाला है? 17 करोड़ का। इस पे अभी तक मैं ये जानना चाहता हूँ बीइंग अ पब्लिक कि अभी तक बाबा रहे तब तो तभी कोई एक्शन होगा। सुओ मोटो एक्शन ये मिनिस्टर्स कंसर्न डिपार्टमेंट के, ये IAS जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने किस तरह का एक्शन लिया? क्या AG का रिपोर्ट उनके यहाँ नहीं गया? Which type action has been taken by the concerned authority of Bihar? मामला जो है बाबा का उठाया हुआ है, जो मामला वो सटीक है और अनियमितता का दौर चल रहा है। और जब दिया गया है एविडेंस, सारा चीज़ है, तो इस पर जो है हम लोग केवल और केवल संस्था से नहीं होगी, हम लोग को मजबूती से इसमें आना होगा और जनता को भी इनका हर एक कार्यक्रम को मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। ये भली भांति इनके मॉनिटरिंग में इन पर विश्वास है, लोगों का ट्रस्ट है और इन पर हम लोग इनके पीछे हैं हम लोग। तो इस विषय को भी संज्ञान में लिया जा रहा है और जितना बन पड़ेगा हम लोग वकील समुदाय, चूँकि नेक नियत के इंसान है, हम लोग हर कार्यक्रम में इनका रहते हैं। तो इनका मुद्दा तो आपने देख लिया किस तरह की समस्या PMCH में है और उसको लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बातें सामने आई है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा ये एक तरफ का पक्ष है, इसमें यहाँ की बातें मैं आप तक लेकर आया हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में जो दूसरे पक्ष है या जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वो भी अगर अपनी बातों को रखेंगे तो हम आपके बीच लेकर आएंगे। हम आपसे आशा रखेंगे कि आप चौपाल समाचार से आज तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे ना, इसीलिए आप अपने अपने स्तर से कमेंट करते हुए सहयोग जरूर करिए। तो यह आज की बातें थी, अगले वीडियो में फिर कुछ हम बेहतर लेकर आते हैं समाज हित की बात, इसीलिए चौपाल समाचार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।